दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। फिर से मूर्ति पूजा में झूम उठा सऊदी अरब। 14 सालों बाद हो रही है मशहूर देवी की पूजा। जिस सऊदी में मूर्ति पूजा हराम समझी जाती थी, अब वही सऊदी अपने पुराने रीति रिवाजों में वापस आ गया है। दोस्तों, जिस तरह से सनातन धर्म में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को पूजा जाता है, वैसे ही इस्लाम के उदय से पहले अरब में भी 3 देवियां थी, अल-लात, अल-उज़्ज़ा और अल-मनात। ये देवियां अरब की प्राचीन संस्कृति की परंपरा का हिस्सा है। 7वीं सदी में सन 622 में नव स्थापित इस्लाम की आंधी ने अरब का उसके इतिहास से संबंध बिल्कुल तोड़ दिया था। अरब में इस्लाम जितनी तेजी से फैलने लगा, उतनी तेजी से वहां की संस्कृति, वहां का इतिहास पूरी तरह से खत्म होने लगा। पर अब वापस से अरब अपनी नींव से जुड़ने जा रहा है। ऐसे में कौन है ये 3 देवियां? क्यों इनकी पूजा की जाती है? क्या है अरब का असली इतिहास? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इस्लाम के पहले जो अरब का समाज हुआ करता था, वो अभी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस वक्त अलग अलग स्थानीय देवी देवता पूजे जाते थे। इस्लाम से पहले का अरब एक ऐसा राज्य नहीं था जो किसी एक सरकार या साम्राज्य का हिस्सा रहा हो। वहां कई कबीले थे और उनके अपने देवी देवता हुआ करते थे। जितने भी कबीले थे, वो एक दूसरे पर अपनी ताकत जमाने के लिए आपस में ही युद्ध में उलझे रहते थे। अगर देखा जाए तो आज के इराक स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता को यदि छोड़ दिया जाए, तो अब प्रायद्वीप में सबसे पहले मानवीय संस्कृति 2500 ईसा पूर्व के आसपास की उम्र नन-नार संस्कृति थी, जो उत्तरी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के इलाके में लगभग 500 सालों तक चली। इसके बाद यहाँ पर कई अलग अलग राज्य देखने को मिले। उस समय के बहुत सारे अरब के लोग अल्लाह के साथ साथ उनकी 3 बेटियों की भी पूजा करते थे, जिन्हें आज भी अरब की देवियों के नाम से जाना जाता है। अल्लाह की ये 3 बेटियां अल-लात, अल-उज़्ज़ा और अल-मनात थी। इन तीनों देवियों का मंदिर हुआ करता था, जो आज मक्का के पास में ही स्थित था, और तीनों की काबा के भीतर पूजा होती थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस काबा में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाता है, एक वक्त था जब वहां 300 देवी देवता पूजे जाते थे। संपूर्ण अरबवासी इन तीनों की पूजा करते थे। इस्लाम के पहले के अरब में मान्यता थी कि अल्लाह की जो 3 बेटियां थी, वो बहुत ही शक्तिशाली और करुणा से भरी हुई थी। जो कोई भी उनकी पूजा करता था, उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती थी। लेकिन फिर इस्लाम धर्म में एक ईश्वर को मानने का चलन इस तरह से आगे बढ़ा कि लोगों ने धीरे धीरे इस धारणा को खारिज कर दिया कि अल्लाह की कोई बेटी या बेटा हो सकता है। लोगों ने ये सोच पूरी तरह से बदल दी कि उनके ईश्वर सिर्फ एक हैं, कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और इसी तरह एक वक्त पहले बहुत ही ज्यादा पूजनीय इस्लाम की ये तीनों देवियां गायब सी हो गई। लोगों ने उनकी पूजा करनी बंद कर दी। हालात तो यहाँ तक आ गए थे कि जो लोग एक वक्त पहले इन देवियों की मूर्ति के सामने मुराद मांगते थे, वही लोग देवियों की मूर्तियां तोड़ने लगे और सभी मूर्तियां तोड़ दी गई, और काफी लंबे समय से इन देवियों का कोई जिक्र भी नहीं हुआ। हालांकि कई क्षेत्रों में ये भी मान्यताएं थी कि देवी अल-लात वास्तव में अल्लाह की पत्नी थी, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाले उच्च भगवान थे। वे भगवान दुशहरा की मां थी और उनके कई बच्चे थे। अब ये मान्यता किस हद तक सही है, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, आज भी अगर अरब के लोगों से पूछा जाए कि अल्लाह की 3 बेटियां कौन थी, तो लोग अल-लात, अल-उज़्ज़ा और मनात का नाम लेते हैं। हालांकि लोग ये भी बोलते हैं कि अब हम उन्हें नहीं मानते। अल-लात इस्लाम के पूर्व अरब की देवी थी, जिसे बानु थकीर जनजाति पूजती थी।
ये उनकी प्रमुख देवी हुआ करती थी। इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का के पास स्थित ताफ को उनके पंथ का एक हिस्सा माना जाता था। वहीं दो और देवियां अल मनात को भाग्य की देवी और अल उज़ा को शक्ति की देवी माना जाता था। ये तीनों बहनें थी। उस समय के अरब वासी इस कदर इन देवियों को पूजते थे कि उनमें ये मान्यता थी कि देवी अल्लात के पास जीवन बनाने की और जन्म देने की शक्तियां थी। वो प्रेम, युद्ध और सौंदर्य की देवी थी। साथ ही सुबह और शाम के तारे की भी देवी थी। वो अरब के लोगों के लिए स्वर्ग की रानी थी। प्राचीन काल में अरब के ज्यादातर कबीले इन्हीं की पूजा करते थे। इनके लिए मंदिर बनाए गए थे। अल्लात की मूर्तियां एक घनाकार सफेद चट्टान के आकार की थी। कुछ जगह ये भी मान्यता थी कि वो अल्लाह की पत्नी है और दोनों की दो बेटियां हैं। इसी तरह देवी अल मनात को भाग्य की देवी के रूप में जाना जाता था। उनकी भी विभिन्न जनजातियां पूजा करती थी, जिनमें खजराज, ओस और नवैतियान जैसी जनजातियां शामिल थी। वैसे ये भी मान्यता रही कि देवी अल मनात को भगवान हुअल की पत्नी और रुदा की बेटी कहा जाता रहा है। देवी अल मनात समय और भाग्य की देवी भी थी। आवश्यकता तीर्थ यात्रा के समय में अरब के लोग इसी देवी के मंदिर में जाते थे और अपने सिर मुंडवाते थे। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के विस्तार से पहले अरब में लोग देवी के लिए अपने बालों को भी अर्पण करते थे। वहीं अगर हम तीसरी देवी यानी कि अल उज़ा की बात करें तो उन्हें खास तौर पर दक्षिण अरब की देवी माना जाता था, लेकिन इनका पंथ उत्तर तक फैल गया था। कुरैशी, सीलियम, खुजा और केनाना सहित कई कबीले उनकी पूजा करते थे। उनकी मूर्ति अभयारण्य में खड़ी थी, जिसमें अल गवगब नामक एक बेदी थी, जिसका इस्तेमाल बलि और प्रार्थना जैसी चीजों के लिए किया जाता था। दोस्तों, इस्लाम से पहले का जो अरब था उसमें यह मान्यता थी कि जैसे अल इल्लाह यानी अल्लाह पुरुष देवता सर्वशक्तिमान और सबसे बड़ा था, ठीक उसी तरह देवियों में अल्लात सबसे शक्तिशाली और पूजनीय समझी जाती थी। अल इलात शब्द भी किसी एक देवी के लिए नहीं बल्कि देवी के कई रूपों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अल्लात का मंदिर मक्का शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तायफ में था, जहां कुरैश कबीला भी इनकी पूजा करता था। अल्लात के मंदिर को भी काबा के जैसा ही पवित्र माना जाता था। वो तीन देवियों में सबसे बड़ी देवी थी। ये तीनों बहनें थी। इनका मंदिर मक्का के आसपास ही था। तीनों की काबा के भीतर भी पूजा होती थी। उस वक्त अरब के सभी लोग इन देवियों की पूजा करते थे, लेकिन इसके अलावा भी अरब में कई अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता था। हर कबीले के अपने अलग इष्ट देवता होते थे, जिन्हें वो अपने सभी सुख दुख का साथी समझते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन मुख्य तौर पर पूरे अरब क्षेत्र में यही तीन देवियां पूजी जाती थी। पर जब इस्लाम धर्म तेजी से फैलने लगा तो अरब के लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ईश्वर सिर्फ एक ही होता है और उनका अल्लाह ही उनके परम परमेश्वर हैं। वो अगर किसी के सामने सर झुकाएंगे तो अल्लाह के सामने झुकाएंगे, और तब से लेकर अब तक अरब में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग वापस से अपनी उन तीन देवियों की न केवल पूजा शुरू कर रहे हैं, बल्कि उनकी मूर्तियां भी बनाने की तैयारी हो रही है, और इस पर काम जल्द ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अरब के देशों में काफी कुछ बदल रहा है। ऐसे में वापस से इन तीन देवियों की पूजा शुरू कर देना, जिन्हें अरब के लोग पहले से पूजते थे, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाकी दोस्तों, अरब की इन तीन देवियों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।